प्रणाम। मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर पे। तो भैया, बॉलीवुड ये एक ऐसा नाम है, जब ये नाम सामने आता है तो कोई ना कोई विवाद लेकर ही आता है। बॉलीवुड क्यों ऐसा करता है कि हमारे देश के आर्मी और एक धर्म विशेष पर ही टिप्पणी की जाती है और एक धर्म विशेष को ही टारगेट किया जाता है? ऐसा क्यों है? क्या बॉलीवुड जो है, बॉलीवुड में रहने वाले लोग जो है अपने आप को जो है हमेशा लाइमलाइट में रहने के लिए ऐसा करते हैं? अभी एक नया मामला सामने आ रहा है ऋचा चड्ढा द्वारा। आप सबको बता दूं कि लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद द्विवेदी द्वारा एक ट्वीट किया गया था कि अगर भारत सरकार इजाज़त देती है पीओके पर कब्जा करने के लिए तो भारत की आर्मी जो है वो तैयार है। ये ट्वीट था बीते मंगलवार का। लेकिन इसके बाद ऋचा चड्ढा ने उस पर रिट्वीट करते हुए कहा कि गलवान जो है हाय कर रहा है। क्या तात्पर्य है इसका? बॉलीवुड कहना क्या चाहता है कि हमारी भारत की आर्मी, हमारी देश की सेनाएं कमज़ोर है? क्या उस महिला को ये भी पता है कि उस गलवान घाटी में क्या हुआ था? मैं दावे के साथ ये भी कह सकता हूं कि उनको बाथरूम में एक छिपकली दिख जाती होगी तो वो अकेले बाथरूम में तक नहीं जाती होंगी। और ऐसे लोग, ऐसे बॉलीवुड के लोग जो है वो हमारी देश की सेना पे सवाल उठाते हैं। क्यों करते हैं सर ऐसा? बॉलीवुड के लोग क्या सोचते हैं? देखिए, बॉलीवुड के उस पर नज़र डालेंगे तो जब जब ऐसे मौके आए हैं तब तब बॉलीवुड में एक विचारधारा विशेष के लोगों का वर्चस्व है और वो जो है हर चीज़ को शक के नज़रिए से देखते हैं। इस विवाद के थोड़ा सा हम पीछे ले चलते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अभी शौर्य दिवस पे बोलते हुए बोला था कि भारत जो है पीओके लेगा। वहीं से जब वो चुनावी सभाओं में गए तब भी ये आवाज़ उठी कि पीओके कब लेगा। अभी हिमाचल में चुनाव हो रहा था तब की बात है। और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल ने ये बात कही कि यदि भारत सरकार कहे तो हम लेने को तैयार हैं। होता क्या है कि सेना कोई अपने से फैसला इस तरीके के नहीं करती है। सेना फैसला करती है इस तरह के मामलों में राजनीतिक नेतृत्व फैसला करता है कि हाँ, हमें लेना है। वो उन्होंने उस संदर्भ में ये बात कही थी। जैसे ही उन्होंने ये बात कही वैसे ही बॉलीवुड में कुछ, सब नहीं, कुछ जो हैं उनके पेट में दर्द होने लगा। अब उन्होंने गलवान की याद दिलाई। गलवान को पहले समझिए कि हुआ क्या था। देखिए, गलवान को लेकर के चीन ने भारत की पीठ में एक बार फिर से छुरा फूंका था। क्यों? क्योंकि जो सैन्य अभ्यास होता है उससे वो पीछे हट गया था। ये कहा था कोरोना का पीरियड चल रहा है, हम पीछे हट जाते हैं। भारत ने विश्वास किया, भारत भी पीछे हट गया। लेकिन उस मौके का फ़ायदा उठा करके उसने जो है भारत की सीमा में वो घुस आया। तो फिर क्या होता? पहले बातचीत हुई, बातचीत होने के बाद में ये उसने कहा कि हम भी चौकियाँ पीछे हटा लेते हैं, आप भी हटा लीजिए। उसी संदर्भ में गलवान की वो घटना हुई थी। जो उनको चौकी, अपना पोस्ट हटाना था, वो हटाए नहीं थे। हमारे कुछ सैनिक गए थे पूछने के लिए कि समझौते के मुताबिक आपको पीछे हटना था। उसी पे कहा सुनी हुई थी। भारत का दल, दूसरा दल बाद में आया था। अब अंदाज़ा लगाइए, ऊंचाई, नीचे नदी, और वो जो है अपने पास हथियार भी रखे हैं, नुकीले हथियार रखे थे। भारतीय जवान पूछने के लिए गए, उन्होंने संघर्ष किया और भारत के यदि 20 सैनिक शहीद हुए तो जो अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट है अलग अलग एजेंसियों की, उसके मुताबिक 40 से 45 चीनी सैनिक भी मारे गए। लेकिन चीन की चूँकि व्यवस्था है, कभी वो खुल करके अपनी बात नहीं रखता। 4 या 5 को उसने स्वीकार किया। भारत ने खुलेआम स्वीकार किया कि हमारे इतने सैनिक शहीद हुए हैं। उसके बाद लंबा चला ये 2020 की घटना। 2020 में ही कोरोना ने अटैक किया था। पूरे 2021 वार्ता चलती रही, 2022 वार्ता चलती रही। और इस तरीके से ये जो टिप्पणी की जा रही है, मान के चलिए कि एक विशेष मानसिकता के लोग, एक विशेष सोच वाले लोग ऐसे सैनिकों पर टिप्पणी करते हैं। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उसके बाद जब एयर स्ट्राइक हुई थी, तब आपने देखा कि किस तरीके की टिप्पणियाँ की गई, कैसे प्रमाण मांगे गए, एविडेंस मांगे गए, वो सबके सामने है। ऐसी सोच वालों का इलाज क्या है और क्यों हमेशा एक धर्म विशेष या फिर देश की आर्मी को टारगेट किया जाता है? ये बॉलीवुड के लोग हमसे ही पैसा कमाते हैं, हमसे ही खाते हैं, इस देश का ही खाते हैं, फिर भी इस देश के विरोध में ही बोलते हैं। देखिए, इस यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि एक विशेष लॉबी है। वो लॉबी सिर्फ इस बात को, उन पे बहुत आरोप लगते हैं। अभी मैं उन आरोपों पे नहीं जा रहा हूँ कि वो कहाँ से उनको फंडिंग होती है या फंडिंग नहीं होती है, तो विचारधारा वाइज कहाँ से उनको पुश किया जाता है। वो ये करते रहे हैं और आगे भी मान के चलिए कि वो करते रहेंगे। उनका काम ही है मोरल डाउन करना। यदि 1962 के वार की बात करें तो याद है एक पार्टी विशेष भी इस बात को लेकर के उंगली उठी थी कि वो चाइना के साथ थी वैचारिक रूप से, और हमारे जवान शहीद हो रहे थे।
तो अब इनका क्या करेंगे? जो जो एक विचारधारा विशेष के लोग हैं, जिन्हें सेना पे सवाल उठाना है, देश पे सवाल उठाना है, देश में कुछ हो ही नहीं रहा है, उनके हिसाब से सब कुछ चले, यदि सब कुछ ठीक है, फिल्मों में उनको कह दिया जाए कि देश विरोधी आप कंटेंट डालिए, तब जो है देश बहुत अच्छा है। यदि उसका विरोध होता है तो उनके पेट में दर्द होने लगता है। और बॉलीवुड के सुपरस्टार कहे जाने वाले और जो है शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, सैफ अली खान या अजय देवगन या और जो भी सुपरस्टार रहेंगे, ये इन लोगों का एक ऐसा तबका है जो कि सुपरस्टार कहे जाते हैं। इन लोगों की लोग सुनते हैं, यानी कि जो भी बॉलीवुड ग्रुप के लोग हैं। तो फिर ये लोग क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं इसके खिलाफ? बहुत क्लियर कट बात है। अब मैं 3 वर्ग में बांटूंगा। एक विचारधारा विशेष के लोग, एक आप उनको ऐसे कह सकते हैं लेफ्टिस्ट जो सोच रखते हैं, सब नहीं, उसमें भी अपवाद हैं, एक राइटिस्ट, और एक वो हैं जो मौके की नज़ाकत को देखते हैं कि बोलने से मैं कंट्रोवर्सी में तो नहीं आ रहा हूँ, मेरे फिल्मों का बाइकाट तो नहीं हो जाएगा, तो वो अवसर के हिसाब से बिहेव करते हैं। जहाँ दिखता है कि ये करना चाहिए, हमें फ़ायदा होगा, तो उस हिसाब से बिहेव करते हैं, और जहाँ देखते हैं कि नुकसान हो सकता है, कंट्रोवर्सी में आ सकते हैं, तो वो मौन ज़्यादा है धारण कर लेते हैं। जबकि कहा गया है कि मौन धारण करना भी एक अपराध है। वक्त जहाँ बोलना था यदि आपने नहीं बोला तो भी आपने गलती की। वही लोग हैं, वो अपना बिजनेस देखते हैं। वहीं एक साउथ इंडस्ट्री भी है बॉलीवुड के कंपैरिजन में, जो है धार्मिक चीज़ों को भी ध्यान में रखती है और धार्मिक चीज़ों से जुड़ा हुआ कंटेंट भी तैयार करती है। लेकिन बॉलीवुड कभी हिंदू धर्म को टारगेट करना, कभी माता काली को सिगरेट पीते हुए दिखा देना, इस तरीके का कृत्य किया जाता है। और बॉलीवुड के सितारे जो हैं हमेशा जो है टिप्पणी करते रहते हैं। देखिए, माता काली या हिंदू जो भी देवी देवता हैं उन पे अटैक करने का एक पुराना चलन है। चूँकि हिंदू जो है लिबरल है और जो भी उसकी पूजा पद्धति है, सनातन धर्म है, वो इस बात को बहुत ज़्यादा वैसे कट्टरवादियों की तरह रिएक्ट नहीं करता है। उसका मानना है कि विचारों की खिड़की जो है खुली रखिए, आने दीजिए, आप अपने विचार रखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अतिरेक तब होता है, तब अति हो जाती है जब सिर्फ और सिर्फ हिंदू देवी देवताओं को टारगेट किया जाता है। जैसे ही दूसरे वर्ग विशेष की बात आती है, किसी और वर्ग की बात आती है, वैसे ही उनकी जुबान पे ताला लग जाता है। तो ये कौन लोग हैं? ये वो उसी सोच वाले लोग हैं कि फ्रांस में घटना होती है, मौन धारण कर लेते हैं। दुनिया के किसी अन्य कोने में उस वर्ग विशेष से जुड़ी कोई घटना होती है, मौन धारण कर जाते हैं। लेकिन जब हिंदू देवी देवताओं या हिंदुस्तान की सेना या एक विचारधारा विशेष पे अटैक करने की बात आती है, तब वो अचानक एक्टिव हो जाते हैं। उनमें इतनी एनर्जी आ जाती है जैसे कहीं से वो बाहर से एनर्जी ले रहे हैं। और ऐसी विचारधाराओं को सपोर्ट करने वाले भी इस देश में बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, जिनको कहा जाता है कि वो इन मामलों में जानकार हैं। वो लोग भी इनका समर्थन करते हैं। देखिए, पहले क्या था, आपने देखा होगा कि सरकारों ने भी इधर इंगित किया है कि सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में वो लोग छिप करके रहते थे। इसके बाद अर्बन में भी धीरे धीरे वो शहरी क्षेत्र में भी एक्टिव हुए, और उनमें भी एक इंटेलेक्चुअल क्लास आया जो कहता है कि हमने रिसर्च किया, हमने पढ़ा है, सिर्फ हमने ही पढ़ा है और दूसरे कुछ नहीं जानते हैं। और वो उसी बहाने, अपने नॉलेज के बहाने, अपने रिसर्च के बहाने वो ऐसी ऐसी बातें आपके सामने लाएंगे कि आप माथा ठोकेंगे कि ये कहाँ से संदर्भ उठाया गया। हमेशा वो चीज़ वो उठाते हैं जो कंट्रोवर्शियल है, जो चीज़ ओरिजिनल है ही नहीं, उसको भी वो साबित करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे ये लैप्सेज है। तो ये उनकी आदत सी बन चुकी है, और चूंकि अपने देश में बोलने की आज़ादी है इसलिए वो बोलते रहते हैं। उनको उनकी बात तो है ही। आप पॉलिटिकल पार्टीज को उठा करके देख लीजिए। आम आदमी पार्टी ने जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तब सबूत मांगा था, कांग्रेस ने सबूत मांगा था, बहुत कुछ हुआ था। 2019 के चुनाव से पहले जो एयर स्ट्राइक हुआ था उस पर कितना बवाल हुआ था। अभी भी पुलवामा को ऐसे ही याद किया जाता है जैसे कि ये प्रायोजित हो। तो वो जो कहने वाले हैं वो कहते रहेंगे, वो आदत नहीं छोड़ने वाले हैं। बस ज़रूरत इस बात की है कि भारतीय सेना के पास अपना शौर्य है, अपना बल है और वो करने में सक्षम है। तो सेना इस तरफ ध्यान नहीं देती है, वो जान रही है कि ये कौन लोग हैं। लेकिन ये टिप्पणी जो है वो भारतीय सैनिकों का अपमान है। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि इन लोगों का इलाज क्या है? देखिए, अब चूंकि भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 सबको बोलने की आज़ादी देता है कि आप अपने विचार रख सकते हैं, तो वैसे तो आप नहीं रोक सकते कि उन्होंने कहा है कि गलवान हाय कर रहा है, तो ये इसमें एक तंज है। तंज क्या है कि गलवान में जो कुछ भी हुआ उसको वो वर्ग ये देखता है कि जो बफर जोन बना चीन के साथ समझौते में, वो बफर जोन हमारी ज़मीन पे बना,
जहाँ तक हम जाते थे वहाँ तक हम नहीं जा पाएंगे और चीन भी नहीं आएगा। लेकिन जो बफर जोन बना वो उसमें से आधा हिस्सा चीन का आना चाहिए था, आधा भारत का होना चाहिए था, लेकिन वो ये आरोप लगाते हैं कि ऐसा नहीं हो पाया। और जो देप्सांग हैं और उधर का इलाका है वहाँ पे भी, जैसे कि अभी भारतीय सेना जिस दिन उन्होंने बात किया था उस दिन भी ये इशारा किया था कि 2 ऐसे पॉइंट है अभी उस पर जो है समझौता होना है, तो चीन मान नहीं रहा है। तो वो क्या करते हैं ना कि हमारी सिर्फ कमियों और कमजोरियों को देखते हैं, ये नहीं देखते हैं कि भारतीय सेना ने चीन को जवाब देने के लिए कैसे उसके पहाड़ियों पे कब्जा कर लिया था और उसके बाद ही चीन के जो है दिमाग के तार जो है हिले थे। क्या भारत भी ऐसा कर सकता है? भारत ने ऐसा किया था और उसके बाद उसके पेंगोंग लेक पे जो फिंगर्स को लेकर के समझौता हुआ था उस घटना के बाद ही हुआ था, उसके बाद ही चीन दबाव में आया था। अदरवाइज तो चीन जो है सीधी मुँह बात करने को तैयार नहीं था। आज भारतीय सेना जिस स्थिति में है, आज देश जिस स्थिति में है, चौथी बड़ी सेना है और इन सब चीज़ों में मायने रखता है नेतृत्व। इंदिरा गांधी ने भी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले लिए थे, बहुत दृढ़ फैसले लिए थे और वही जो बात फिर से नेतृत्व की तरफ जब सेना देखती है तो देखती है कि एकदम खुली छूट है कि आप अपने हिसाब से फैसले लीजिए, इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो चाइना अपने बॉर्डर्स पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर चुका, भारत अपनी तरफ करता था तो उसके पेट में दर्द होने लगता था और दूसरी तरीके से वो दबाव में और धमकी देने लगता था। इन दिनों क्या हुआ है कि भारत ने बहुत तेज़ी से बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, चाहे रोड हो चाहे और सुविधाओं की बात हो, इससे भी चीन के पेट में दर्द हो रहा है। कौन ये वो लोग हैं? ये वही लोग हैं जो चीन का सपोर्ट करते हैं, जो अपनी विचारधारा की दुहाई देते हैं। और देखिए मोराल बहुत मायने रखता है, कहीं ना कहीं ये मनोबल तोड़ने की बात है कि किसी तरीके से सेना को डिमोरलाइज किया जाए या जो इनको सपोर्ट करते हैं उनको डिमोरलाइज किया जाए, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे उपद्रवी तत्वों से भारतीय सेना का मनोबल तो डाउन होने वाला नहीं है। लेकिन मैडम मैं आपको बता दूं कि वहां पे टेम्परेचर जो था वो 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम था, जहां पे आप कभी खड़ा भी नहीं हो सकती हैं। वो हमारे भारतीय सैनिक जो निहत्थे थे और उनकी संख्या के कई गुना ज़्यादा चीनी सैनिक भी थे, उनका डट कर मुकाबला किए और मारते मारते शहीद हुए। तो आप अपनी सोच को बदलिए, क्योंकि आपकी जो सोच है वो बहुत ही गंदी है और बॉलीवुड के सितारे हम ही लोगों से सितारे बने हैं। मैं अभी सभी भारतवासियों को भी ये संदेश देना चाहता हूं कि राजनीतिक मुद्दा जो होता है उस पर आपकी राय अलग अलग जरूर हो सकती है, लेकिन जहां पर देश की बात आए वहां पर एकता आपको दिखानी पड़ेगी और ऐसे उपद्रवी तत्वों का आपको इलाज करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।